चलो सही है फिर तो। यस सर। ठीक है ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इसमें प्रोडक्ट विद वेरिएशन अपलोड किया था, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ से विजिट स्टोर पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग शॉप पर आते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने लाके अपना ये प्रोडक्ट इस तरह से अपलोड किया हुआ है। तो वेरिएशन बनाना सीखे हम लोग, कैसे बनते हैं वेरिएशन। तो वहाँ पर जाके आप अपना डिफ़ाइन करोगे, वही कलर आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और स्टोरेज के अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट जो है वो चेंज होगा। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ से कोई चीज़ अगर ऐड टू कार्ट करनी है, तो आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से, तो प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरह से कार्ट में आ जाएगा। ठीक है। कौन आया, हिमानी। ठीक है, तो व्यू कार्ट पर क्लिक करिए यहाँ से, तो अपने पास कार्ट अवेलेबल है। तो क्या कलर हमने चूज़ किया है, ठीक है, और स्टोरेज कितना हमने चूज़ किया वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। क्वांटिटी इसमें चेंज करना चाहते हैं आप, कोई कूपन अगर आपने बनाया है स्पेशल डिस्काउंट के लिए, तो वो कूपन वगैरह भी आप यहाँ पर अपना जनरेट करा सकते हो। तो कूपन अगर जनरेट करना हो तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा इसमें, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, नए वाले में ना चेंज हुई हैं चीज़ें। ऑर्डर्स, ये बार प्रोडक्ट के अंदर नहीं, प्रोडक्ट में नहीं आएगा, इसी में ही होगा। अभी इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे सब चीज़ें क्या क्या हैं। होम हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इनबॉक्स एक्सटेंशन भी आई है, यहीं पर चेक करते हैं। हमारे पास है विश लिस्ट, पेपाल, फेसबुक, प्रोडक्ट, शिपमेंट ट्रैकिंग, एडवांस, मेटा एड्स, पिक्सल्स। तो यहाँ पर देखो मार्केटिंग के अंदर दिखाई देगा आपको कूपन, इधर आ जाओ। ठीक है, एंड क्लिक ऑन क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। जो भी आप अपना कूपन बनाना चाहते हो तो यहाँ जाओ और इसमें जाके क्रिएट कर दो। तो कूपन कोड क्या रखना चाहते हो, तो जनरेट कूपन कोड पर क्लिक करो तो जनरेट हो गया, तो ये रैंडमली बनता रहेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, अक्टूबर हमने बनाया अपना 15, कि भाई अगर कोई अक्टूबर मंथ में लेगा तो 15% का रहेगा। तो हमने क्या बोला, अक्टूबर 24 15, इस तरह से हमने कुछ करके बना दिया। ठीक है। अब यहाँ से क्या देखोगे, नीचे कूपन डेटा क्या लिखा है, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट या फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, अलग अलग ऑप्शन आपके पास है, किसको आप यहाँ से चूज़ करना चाहते हो। फिलहाल लोग फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट पर जाते हैं और कूपन का अमाउंट आप जो है यहाँ पर जाके सेट कर दोगे। हमने लिखा जैसे कि 50। तो भाई इसका मतलब ये होगा कि जो आपका शिपिंग है, तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं फ्री शिपिंग होते हैं, किसी में शिपिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है टोटल ऑर्डर की वैल्यू में। तो क्या आप उस पर भी डिस्काउंट करना चाह रहे हो कि भाई मान लो कि 50 रुपये डिस्काउंट मतलब शिपिंग का चार्ज है, तो उस पर भी डिस्काउंट आ जाए। तो करना है तो यहाँ से अलाउ फ्री शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा चेक दिस बॉक्स इफ़ द कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग, अदरवाइज नहीं। अगर आपको लगता है कि कूपन जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोग चला रहे हैं, तो अपना टाइम भी इसके अंदर लॉक कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए, मिनिमम और मैक्सिमम का अगर
जैसे देखते हैं ना, कई बार हम जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करने जाते हैं, अब आपने मान लो एक प्लेट छोले भटूरे ले लिया, कॉस्ट आती है बीकानेर से या हल्दीराम से उसकी 200-250 रुपये ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस, लेकिन वो कहते हैं कि कम से कम कार्ड की वैल्यू 400 रुपये होनी चाहिए तब लगेगा। तो समझ आ गया ना मिनिमम मैक्सिमम क्या कैसे काम करता है। इस तरह की चीज़ है। इसमें क्या होता है, यूसेज की लिमिट, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे सामान लेने को जाते हो भाई, वहाँ पर क्या होता है कि एक लिमिट लगा देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, जो लॉस हो जाएगा ना कंपनी को कि तुम बल्क में तुम्हें खरीद के निकल नहीं वहाँ से। तो इस तरह की चीज़ है। तो चलो पहले डिफ़ॉल्ट अपने एक चला के देखते हैं और इसके यहाँ से हम बोलते हैं पब्लिश। चलिए, तो यहाँ से हमने इसको अपडेट कर लिया है और हमारा कूपन कोड हमने यहाँ से किया कॉपी इसको, और अब हम यहाँ पर आते हैं अपने कार्ट में। इसके बाद यहाँ से करेंगे रीलोड और देखते हैं क्या कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ से किया अप्लाई, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई हुआ। हमने क्या लिखा, फ्लैट। यहाँ पर ये था आपका जो हमने कूपन बनाया कि भाई डिस्काउंट होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे क्या परसेंटेज, तो 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ से इसको ज़रा अपडेट कर दो, रिफ्रेश करिए। अब कॉस्ट ज़्यादा चेंज होनी चाहिए, अब तो लेना बनता है ना। अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर है, जो मर्जी आईफोन की वैल्यू बना रहे। नेक्स्ट, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। जाइए यहाँ पर चेंज करिए, ठीक है। तो फिक्स वाला अगर आप डिफाइन करते हैं, फिक्स कार्ड करते हैं, तो फिक्स प्रोडक्ट चलता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, फिक्स कार्ड चलता है कार्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके डले होंगे चीज़ें, ठीक है। कि मान लो मेरे इन्वेंट्री में 10 प्रोडक्ट डले हुए हैं कार्ड के अंदर, तो 10 के 10 पे सब पे डिस्काउंट लग गया राउंड फिगर, ठीक है। फिक्स प्रोडक्ट मतलब कि आप जैसे देखते हो ना कि मेरे उसमें कार्ड के अंदर कपड़े भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, लेकिन जो कूपन बना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो कपड़ों वाले पर अप्लाई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पर अप्लाई हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से आपके पास कूपन बनाने का ऑप्शन इसमें रहता है, अपना डाल सकते हो। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन, भाई एक यूज़र एक अकाउंट पे कितनी बार चला सकता है। तो जैसे देखते हो आज के डेट में नए नए मोबाइल ऐप आते हैं, तो उसमें लिखा था फर्स्ट 10, है ना। तो जो पहली बार आएगा खरीदेगा तो उसको 10% लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब मान लो कि तुमने फर्स्ट टाइम अवेल नहीं किया फर्स्ट 10 वाला कूपन, तुम दोबारा जाओगे तो लगेगा नहीं वो, क्योंकि तुम खरीद चुके, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुमने लिया है नहीं लिया, दोबारा में नहीं चलेगा, ठीक है। तो कूपन का समझ में आ गया लॉजिक कैसे काम करेगा। इधर आ जाते हैं फिर से प्रोडक्ट के अंदर। तो कूपन की ना जगह इन्होंने बदल दी है, मार्केटिंग के अंदर कूपन डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कूपन के बारे में लिख सकते हो, जैसे उसमें लिखा रहता है ना जोमेटो वगैरह में, जब आप जाते हो ऑर्डर करेंगे तो हर एक कूपन कोड के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, कैसे और किस पर एप्लीकेबल होगा, है ना। तो अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हैं आप। तो इंपोर्ट वगैरह मैंने करना सिखा दिया था, एक्सपोर्ट भी करना सिखा दिया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, जो हमारी फाइल आ जाती है। तो न्यू प्रोडक्ट में सिंगल और वेरिएबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी उन्हें डालना सीख लिया। तो जैसे मान लो अगर आपको ने कोई अपैरल ऑनलाइन डालना, टी शर्ट का एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, और उसके अंदर जितने मर्जी साइज हो सकते हैं वो सब अपने डाल सकते हैं। तो सब क्या बनेंगे, वेरिएशन। तो बहुत सारे ब्रांड्स में क्या होता है कि कलर के वेरिएशन या साइज़ के वेरिएशन पे कॉस्ट नहीं बदलती है, प्राइस एक ही रहता है। आप जो मर्ज़ी कलर ले लो, जो मर्ज़ी साइज़ ले लो, नोटिस अगर किया हो तो, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं फ्लिपकार्ट पर, एक बार यहाँ से इसको कंफर्म करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, पता करते हैं। जैसे हम लोग टी शर्ट में आते हैं, कितना आ रहा है 189। तो ये जो साइज़ है कौन सा है, डिफ़ॉल्ट भी कोई नहीं है, तो हमने यहाँ से 189, 189, 189, 189, लेकिन साइज़ की चॉइस है, बट प्राइस वही रहेगा, है ना। तो कपड़ों में जनरली ऐसा कुछ रहता है सिस्टम कि बहुत रेयर ही शायद चेंज होता है, या जैसे आपने फैब्रिक का टाइप बदल दिया,
ठीक है, कि भाई एक डिज़ाइन मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक के अंदर तो बदल सकता है, अदरवाइज एक ही जैसा मिलेगा आपको। सोचो इन्होंने कलर के इतने वेरिएंट बनाए हैं, तो मतलब आप बाहर से उसको फाइंड आउट कर ही पाओगे, प्लस अंदर अंदर इन्होंने आधे से ज़्यादा तो फोटोशॉप कर रखा है इन्होंने। ये देख रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल एक बंदा एक ही जगह खड़ा है, रत्ती भर भी चेंज नहीं, और कलर ब्लैक हो गया, ये ब्लू सिलेक्शन बना के कंट्रोल यू कलर यू सैचुरेशन, कौन ही तो गया, कौन कितना खर्चा करेगा? ऐसा पॉसिबल है तो भी कि बिल्कुल बंदा एकदम फ्रेम की तरफ फिट हो रखा है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा उसमें, आंखें भी नहीं हिल रही, तो ध्यान से कर देखोगे तो ऐसे ही झोल होते हैं इसमें। तो वो कलर इसलिए कभी मैच ही नहीं करते जब वो आते हैं। चल फर्जी वाला ई कॉमर्स का। चलिए बैक टू, तो हमने यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट देखा था लास्ट। सिंपल में यानी कि एक प्रोडक्ट एक ही टाइप में आएगा। ग्रुप में हम लोगों ने ट्राई नहीं किया था, हमने वेरिएबल ट्राई किया था ना। आज अपन ट्राई कर देते हैं ग्रुप प्रोडक्ट। ग्रुप प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट का जो भी है नेम यहाँ बताओगे, और किसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो दूसरी कैटेगरी के बारे में आप यहाँ जाके बता दोगे। तो आपने क्या करना है, ऐसे आके लिंक कर देना भी कौन कौन से प्रोडक्ट को मैं इसके साथ लिंक कराना चाह रहा हूँ। तो जैसे अगर कोई आईफोन सर्च कर रहा है तो आईफोन के साथ में बाकी चीज़ें भी आ जाए अपने आप से। तो ऐसा हम यहाँ जाके ग्रुप बना के आ जाते हैं इसके लिए। तो हम टी शर्ट की कैटेगरी में कुछ टी शर्ट डालते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं। ये सब क्या ग्रुप प्रोडक्ट है ना, ये सब क्या हो गए, ग्रुप प्रोडक्ट्स हो गए। F12 दूसरा क्यों आ रहा है? अच्छा ओहो, ये है, और इसी में ब्लू वाला ले लो। सो इस तरह से हमारे पास ये दो लोग हैं। URL कॉपी,
सो इन्वेंट्री इन्वेंट्री में आप जैसे बहुत सारी जगहों पर देखते हो ना कि एक स्टॉक मैनेजमेंट होता है। तो जैसे फ्यू आइटम्स लेफ्ट, 5 आइटम्स लेफ्ट, इस तरह से लिखा आता रहता है। तो ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है सामने वाले पे, भैया लेना है तो ले लो, उनको खत्म होने वाला है ना। और बंदा जल्दी से डिसीजन गाई में ले लेता है वाली चीज़ें। तो एक तो इस तरीके से होता है। दूसरा क्या होता है कि भाई हमने मान लो कि आज कितना स्टॉक लगाया अपना, 100 स्टॉक में हमने टी शर्टें लगा दी एग्जांपल तौर पर, और हमने मेंशन कर दिया 100, तो जैसे एक खरीदी गई तो 99 लेफ्ट, तो ऑटोमेटिकली जब भी पेज रिफ्रेश होगा, नया विजिटर आएगा तो उसको क्वांटिटी रियल टाइम दिखाई देगी, इतनी बची हुई है ये चीज़ है। तो जनरली लोग लेकिन पहले इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन आज के भी उसको दूसरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। तो 10 का दिखाएंगे और ये ख़त्म हो रही है, इस तरह से नहीं दिखाएंगे। बाद में जैसे ख़त्म होने लगे, अगली बार दोबारा जाए देखो तो नेक्स्ट डे फिर से तुम्हें फुल फिल मिल जाएंगे टी शर्ट उसके अंदर। फ्लिपकार्ट खुद ऐसा ही करता है, सुबह तक दिखाएगा 35 और टी शर्ट है, उसके बाद में तुरंत एकदम कह देगा कि खत्म हो गया। देख रहे हो कि मैं डेली सुबह की क्लास से मैं ले रहा था तो कुछ और नंबर चल रहे थे, शाम को नंबर कुछ और हो जाते हैं। हो सकता है मेरी बात से नाराज़ हो कि वीडियो को डिलीट कर देगा। चलो, तो यहाँ से आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह मिल जाएंगे इसके अंदर कि भाई किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि कलर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंटर रखिए। SKU refers to a stock keeping unit, a unique identifier for each distinct product and service that can be purchased। और फिर ये क्या है नीचे वाला पार्ट, enter a barcode or any other identifier unique to this product, it can help you list this product or other channels or marketplace। तो ये इनका दोनों का अपना अलग अलग रोल है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं वो टी शर्ट, यहाँ जाएंगे, क्या बोलता है, प्लीज़ एंटर 3 और मोर कैरेक्टर। अगर आपने कुछ बनाया होगा तो वो यहाँ जाके आप अपना डाल दोगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर आ गया जैसे टी शर्ट। ठीक है, अब अपसेल मतलब जब भी कोई इसको देखे तो इसके साथ में आप कौन सी दिखाना चाहते हो चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहीं हैट या कैप कुछ है क्या। टी शर्ट है तो मैं जैकेट दिखाना पसंद करूँगा उसके साथ, है ना। टी शर्ट का शर्ट का तो कोई कॉम्बिनेशन जाता नहीं है, तो जैकेट दिखाएगा। अरे जैकेट्स नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जैकेट तो आई थिंक डली होनी चाहिए। हुडीज दिखा रहा है, अच्छा जैकेट्स नहीं है, हो सकता है, नहीं है ही नहीं, जैकेट्स है नहीं। वो ज़रा स्टोर विजिट करो, विजिट साइट स्टोर, है नहीं इसमें, जैकेट आई नहीं हमारी इसमें ना, कोई बात नहीं। चलो हम हुडीज से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हुडीज़ के आपके पास हमने कैटेगरी लगा दी वो हुडी, और ये हमारा ग्रुप प्रोडक्ट के नाम से हमने बनाया। एट्रीब्यूट कोई बनाना चाहते हो तो अपने यहाँ से जाकर आप एट्रीब्यूट बना सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट नहीं बनाना, मैंने वैसे 2 एट्रीब्यूट बनाए थे अपने कलर और साइज़ के हिसाब से। तो कलर वाला आप यहाँ पर एट्रीब्यूट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, और उसके हिसाब पर उसके ऊपर भी जाके आप अपने अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर सकते हो कि क्या रखना है, कैसे रखना है। प्रोडक्ट की देखो फ़ोटो डालने का यहाँ पर होगा ऑप्शन, मैंने यहाँ से लिया सेट प्रोडक्ट इमेज,
किस कैटेगरी में आएगा? टी शर्ट्स में आएगा। इसके बारे में चंद लाइनें देखो। ऐसा कमेंट कौन लिखता है भाई? बेस्ट क्वालिटी सो नॉट। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर सही से नहीं आया है। ओके, सैमसंग ने स्ट्रक्चर यूज ही नहीं करा इसको बनाने। कोई, तो यहाँ पर ना नीचे आपको एक लेंदी लाइन मिल रही है, फिलहाल के लिए वो डाल दूँ। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ठीक है जी। बहुत आसान है। 85% ऑफिस ही 1200 ले जाएंगे 189। स्वेटर थे ना हमारे पास? स्वेटर नहीं है? शर्ट्स देखना। हम्म, हम्म। टी शर्ट ही है सारी। एक लोगो दिखाई दे रहा है, फिलहाल टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं। सनग्लासेस। चलिए जी, तो बेसिक फॉर्मेलिटी डन। क्लिक ऑन पब्लिश। शॉप पर आएंगे अपने और आगे यहाँ पर ठीक है, क्लिक करेंगे।
क्या लिखा रहा है, यू में है ना। तो देखते ना, आपको भी सजेशन आता है इस तरह से कि अगर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो तो यू में ऑल्सो लाइक दिस। अब मैं इस पर गया तो हो सकता है इसके अंदर मुझे कुछ और समझ आ गया, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये आपने एक्सपीरियंस कर रखा है सभी इस तरह का ऑनलाइन, तो ये अपने आप इस तरीके से आती है चीज़ें कि बंदा अगर ये देखे तो इसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन जा सकता है, अगर इसको देख रहे हैं तो इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन जा सकता है, इस तरह से। तो ई कॉमर्स भी ना जस्ट लाइक अ मॉल। आप गए मॉल में, बिग बाज़ार, वहाँ पर आपको एक के साथ में दूसरा कुछ ऐसा दिखा देंगे अट्रैक्टिव कि मतलब लगेगा चलो ये छोड़ो, कस्टम पैकिंग देते हैं, है ना। और नॉर्मली अगर आप रिटेल शॉप पर जाओगे तो वैसा आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ मिल रहा होगा। तो मान लो कि आप एक शर्ट खरीदने गए ई कॉमर्स के लिए, तो आपको उससे मैच करता है उसके साथ ना ट्राउज़र दिखा देंगे। अगर ट्राउज़र लोगे तो बेल्ट भी देखने की कोशिश करोगे, उसके साथ बेल्ट लगा देंगे, बेल्ट लेने जाओगे तो साथ में वॉलेट लगा देंगे वहाँ पर। तो इस तरह से ना ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो बनने का धीरे धीरे पूरा कॉम्बिनेशन होकर तैयार हो जाता है, और वो अपना चीज़ें लेके वहाँ से निकलते गया तो शर्ट लेने यार अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं, समझे ना। तो ये मैकेनिज्म ऐसे काम करता है पूरा, ठीक है ना। अटेंडेंस सबकी हो गई थी ना, कोई रहा तो नहीं ना। माही नहीं है, माही क्यों नहीं आ रही है आज, अमन भी ऑफर है। तो ये देख रहे हो, बंदा टी शर्ट ले रहा है तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, है ना। अब 180 में टी शर्ट पहन के बाहर तो घूमोगे नहीं, तो घर भर के लिए आप देख रहे हो, मतलब है ना कि ऑफिस आए चेंज कर लिया तो बॉक्सर चाहिए उसका बंदे की शॉर्ट्स, ठीक है, इस तरह से। या सिमिलर प्रोडक्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये सब ना ऐसे बना होता है मैकेनिज्म, जो भी हमने देखा। अब इसके अंदर जब आप जाओगे तो फिर आपको कुछ और दिखाएगा। जैसे मैंने मान लो फ़ोन पकड़ा एग्जांपल के तौर पर, तो नीचे चलोगे तो यहाँ पर कहेगा बहुत सकता है तुम्हें पावर बैंक चाहिए, फ़ोन चलाओगे तो बैटरी ड्रेन होगी। हो सकता है किसी कोई ऐसा फ़ोन हो जिसमें मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें तो डलता ही नहीं, इसकी बात अलग है। बट चार्जर की ज़रूरत पड़ सकती है एग्जांपल के तौर पर। सिमिलर में उन्होंने फिर ढेर सारे आईफोन के वो दिखा दिया, अलग अलग क्या क्या हो सकता है। समझ रहे हो खेल क्या चल रहा है, ऐसा। तो आप जब अपना कोई सेटअप कर रहे हैं इस तरह से, तो आप बेस्ट कॉम्बिनेशन देखिए जिसके साथ मतलब वो बेस्ट सूट करता है, तो आपके चांसेस होते हैं सेल्स बढ़ने के। बंदा लेने आएगा एक चीज़ लेकिन लेके जाएगा एक से ज़्यादा चीज़, अगर बजट है उसके पास, ठीक है। तो कस्टमाइज़ करना सीखे हम लोग, प्रोडक्ट ऐड करना सीखे। अब क्या कहता है भाई, पेमेंट कैसे लोगे, तो आपको पेमेंट गेट पे बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, रेजर पे रिकमेंडेड, ठीक है। स्ट्राइप पेमेंट गेट पे आता है, पे यू मनी फॉर वू कॉमर्स आता है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेट पे अवेलेबल हैं। तो अभी जो हमारी वेबसाइट है उस पर अगर आप कोई सामान खरीदोगे तो वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी चल रहा होगा। कार्ड में कुछ डाल रखा है ना, है कि नहीं है। तो क्या लिखा रहा है, फ्री शिपिंग, ठीक है। तो जब मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा यहाँ से, आप यहाँ से अपना एड्रेस वगैरह सब चीज़ें फिल कर सकते हैं, सब आ जाएगा इसमें, कंट्री, सिटी, अपना पिन कोड, और अपडेट जैसे करोगे तो अपना आप आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखो आ गया पूरा फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, फ्री शिपिंग है, ठीक है। पेमेंट, देयर आर नो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल, दिस मे बी एन एरर ऑन आवर साइट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू नीड एनी सच। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है देखो, बाय डिफॉल्ट शिपिंग टू दिल्ली, यहाँ से अपना पकड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैंने अपना स्टोर सेट किया तो मैंने अपना लोकेशन इसमें चूज़ करके रखा हुआ। तो यूज़र जैसा अपना अकाउंट बनाएगा उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि पेमेंट का कुछ ऑप्शन हो, तो उसके लिए आप यहाँ जाके, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को बैंक में बंदा पैसे भेज पाए, तो अकाउंट का नंबर क्या है, बैंक का नेम क्या है, वो सब चीज़ यहाँ जाके लिख दो।
जैसे हम लिख देते हैं, तो बताना वो अरीना की पेमेंट डिटेल आती है तुम्हारे पास, वो बताना भेजना, वो डाल देता हूँ। अरे मैसेज तो आता है ना तुम्हारे पास, फीस का जो मैसेज आता होगा उसमें लिखा आता होगा कि इस नंबर पर पेमेंट करना है। पंकज भेजना ज़रा, होगा शायद तुम्हारे पास। आता क्या है? अच्छा उससे नहीं, कॉमन भी आता है स्टैंडर्ड मैसेज ना, आता है वो चैनल पे आता है शायद, कभी करके भेजो। भेज भेज दे मेरे को, भेज दे, भेज सकता नहीं, अपने ग्रुप में डाल दे। हाँ बस, अभी हमें ये पता चल गया कौन है, अकाउंट का नेम, अकाउंट का नंबर, IFSC कोड, बैंक का नेम HDFC, और यहाँ से सेव कर दो। तो हमारा बैंक ट्रांसफ़र इनेबल हो गया। अब हम यहाँ पर आके अपने इस पेज पर रीलोड करेंगे, चेक करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। आ गया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मेक। तो जैसे आप प्लेस ऑर्डर करने जाओगे तो हमें शायद इसके आगे की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलनी चाहिए। चलो, एक हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, कैश ऑन डिलीवरी, इसको इनेबल कर दो यहाँ से। अब देखोगे तो यहाँ पर ये भी आपको दिखाई देगा, तो ये पहले सामान भेजो, हम COD का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, है ना। हो गया अला भी। इसके अलावा अगर आपको कोई और पेमेंट गेटवे चाहिए, जैसे कि रेज़र पे यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाकर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, रेज़र पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास पेमेंट गेटवे है अपना खुद का, मैं टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो एक प्लगइन डाल रहा होगा पीछे, कॉन्फ़िगर कर रहा है, अभी बोल रहा है गेट स्टार्टेड। तो क्या बोलता है, यू कैन मैनेज दिस पेमेंट गेटवे सेटिंग्स बाय क्लिकिंग दी बटन बिलो। चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई पेमेंट्स में कुछ दिखाई दे रहा है, की ID और की सीक्रेट, ये हमें यहाँ पर पास करना होगा इसके लिए, ठीक है। और ये हमारा मैकेनिज़्म जो है आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑथराइज़ करना है या ऑथराइज एंड कैप्चर, ये आपका सेटिंग रहेगा। तो ये यूनिक होती हैं चीज़ें, तो जैसे कि मेरा पेमेंट गेटवे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेज़र पे एंटर, और ये हमारा रेज़र पे का पेमेंट गेटवे आ गया। इसके अंदर ऐसे करेंगे लॉगिन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर दूँगा यहाँ से।
ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको अभी के लिए ना रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन कर लेता हूँ फिर से। और इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, कोई छोटा ले लेते हैं। शॉप पर आ गए हम लोग और कार्ट इज़ एम्प्टी। और यहाँ से जैसे कि एक ये चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट। ठीक है, 18 रुपये का प्रोडक्ट है, 15 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, कि कूपन कोड ऑटोमेटिक लग गया ना, हटा दो। प्रोसीड। तो मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हम लोग पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ABHISH के एड्रेस साउथ एक्सटेंशन स्टेट दिल्ली। यहाँ का क्या लगता है 110049। और हम इसको बोलते हैं कि भाई रेजर पे से हमें यहाँ से पेमेंट करना है और प्लेस ऑर्डर पर हम लोग चलते हैं यहाँ से। ऑर्डर क्रिएशन फील्ड विद मैसेज ऑथेंटिकेशन फील्ड, वो मेरा उसने की अभी उठाया नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो की मेरा ऑलरेडी ना दूसरे अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हो रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपका जब अकाउंट बना होता है तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सेल्स टैक्स वगैरह। तो वो हर जगह का अपना अलग अलग होता है, तो अपना एड्रेस पिन कोड यहाँ पर डालो और अपना सेल्स टैक्स जो भी है अगर होता है तो उसको अपना यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वैसे क्या होता है, जब आप कहीं पर अपना स्टोर सेटअप करते हो या जो भी आपके डिलीवरी पार्टनर वगैरह होते हैं वो सब अपना आप सेट करवा देते हैं, सर ये चीज़ें लगेंगी, इसके साथ अपना कॉन्फ़िगर कर लो, तो सो दैट कि जब कोई पर्सन ऐड टू कार्ट करे तो एग्जैक्ट अमाउंट क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा अगर, तो लास्ट क्लास जब हम लोग अपना आईफोन लिस्ट कर रहे थे तो उसके अंदर वेट भी था और डायमेंशंस भी थे। भाई सीधी सी बात है कि एक पर्सन एक वेयर हाउस से प्रोडक्ट लेके निकलता है डिलीवर करने के लिए, साइज़ छोटा होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट कैरी कर सकता है अपने कैरी बैग के अंदर, और अगर बड़ा होगा तो वो शायद नहीं ले पाएगा इतना ज़्यादा, है ना। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि आपको अपना सारी चीज़ें उसमें लिख के डाल देनी कि ये हमारा डायमेंशन है, विड्थ हाइट उसकी सारी चीज़ें, लेंथ, और ये उसका वेट है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो अपना पहले ही उस हिसाब से अपना प्लान कर लेते हैं चीज़ों की भी, इसके ऊपर कितना एडिशनल चार्ज उन्होंने करना है, या फिर कस्टमर से ना लेके जो कंपनी बेच रही है सेल कर रही है उससे वो लोग चार्ज करेंगे उस चीज़ का, इस तरह से। बट जैसे अगर आप एप्पल का आईफोन अगर यहाँ ऑनलाइन देखोगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे नीचे पूरा डिटेल होगा, इसका डायमेंशन, विड्थ, हाइट सब लिखा होगा। यहाँ देखो नीचे आओ, और नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए, देखिए, है ना। अब मान लो कि फ्लिपकार्ट का डिलीवरी पार्टनर जैसा होता है, डिलीवरी होता है ना। एक और उनका अपना कुछ आता है, कार्ड में नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो 170 ग्राम की जैसे भी सेल चली थी तो ऐसे पता चला 50 फ़ोन हो गए, तो 50 फ़ोन लेके जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, वो सारी चीज़ें, तो वेट के हिसाब से वो लोग अपना देख लेते हैं। तो सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन होता है, ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर को सेग्रीगेट कर देता है, एक पर्सन के पास इतना ये सिस्टम है। आज का बहुत स्मार्ट सिस्टम बना है। तो ये चीज़ ज़रूर से डालिए, सो दैट कि लेने वाले को भी और ले जाने वाले को भी और जो डिलीवरी पार्टनर है सबको आइडिया रहे कि बेसिकली क्या है। तो जैसे होता है ना, एक आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम लोग अब तो खैर कम हो गया, जैसे कोरियर होते हैं, हम कोरियर करना है तो वेट के हिसाब से होता है कि कितना वेट है उसका से चार्ज करते हैं लोग। जैसे पोस्ट ऑफिस से हम लोग अगर कोई पोस्ट भेजते हैं जिसके अंदर कुछ कंटेंट, जैसे फेस्टिव टाइम आता है राखी, तो भाई मान लो कि कभी नहीं जा हो पा रहा तो वो उसके हिसाब से जाता है। अब मनी ऑर्डर करोगे तो वो वजन के हिसाब से नहीं होता, मनी ऑर्डर वजन के हिसाब से नहीं होता, वो आप उसमें कैश रख के सील करके उसको भेजते हो। तो मनी ऑर्डर के केस में तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, जैसे
तो और चीज़ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे एनालिटिक्स इन्होंने अपना एक इसका साथ में अपना आप आता है आपका, ठीक है। और प्रोडक्ट के जितने भी आपने ऑल प्रोडक्ट देखने हो, कैटेगरीज बनानी हो, तो यहाँ से आप कैटेगरीज अपनी जाके पहले से बना के भी आ सकते हो, या एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग आप तब भी अपनी कैटेगरीज वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एडवांस में भी कैटेगरीज बना के रख सकते हैं। तो पेरेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो मैंने जैकेट बनाया, तो जैकेट किसके अंदर आता है, क्लोथिंग के अंदर आता है। तो जब आप यहाँ पे कोई कैटेगरी बना रहे होंगे तो वो पेरेंट यहाँ पर चूज़ करना होगा। जैसे हमने अपना क्या डाला था, मोबाइल के अंदर क्या डाला था, एप्पल आईफोन, है ना। तो जैसे कल को Xiaomi, MI, रियलमी जो भी अपना लिस्ट करोगे तो वो मोबाइल कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी में आप चूज़ करोगे उस हिसाब से। कहाँ गया ये मोबाइल, है ना। इसके बाद पर्टिकुलर कैटेगरी की कोई फ़ोटो है तो अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर आप लगा के रख सकते हो कि भाई जो हम लोग नई कैटेगरी डाल रहे हैं या फिर जो बना चुके हैं। तो कोई एडिट से अगर कैटेगरी चेंज आती है, एडिट पे जाओगे तो प्रॉपर यहाँ पर कैटेगरी आपका लोड हो जाएगा, और जो भी इसके अंदर आप अपनी फ़ोटोग्राफ वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो जैसे बहुत टाइम पहले हम लोगों ने देखा था एक एंगुलर कार्ड करके, चलिए तो यहाँ से इसके बैकएंड पर क्लिक करेंगे। क्या लगा दिया ना इसका पासवर्ड, बैकएंड बैकएंड बैकएंड। फ्रंट एंड डायरेक्ट खुल रहा है। admin@gmail.com उसका डेवलपर वाला दिमाग है, मतलब क्या रखोगे तो वो ऐसी होती वर्डप्रेस की वेबसाइट है कि आपने रख दिया एडमिन एडमिन शॉर्ट में, अगला बंदा कैसे चलो वही चलाएगा। तो हमें मुझे नहीं पता था इसका क्या होगा, मैंने बस तुक्का लगाया चल गया। तो admin@gmail.com और पासवर्ड इज़ एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे, तो ये क्या पूरा एक कस्टम इसका बना हुआ है। तो यहाँ से आप जैसे प्रोडक्ट में जाओगे तो प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, कैटेगरी। तो कैटेगरी पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कैटेगरी का आइकन, कैटेगरी का इमेज, कैटेगरी का नेम, डिस्क्रिप्शन, और अगर कोई पेरेंट कैटेगरी है इसकी तो वो बताओ भाई किस चीज़ की कैटेगरी है। तो कस्टम जो वेबसाइट्स बनती हैं ये वर्डप्रेस नहीं है, ये आपका एंगुलर के अंदर बना हुआ प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हर जगह पर मॉडल वूकॉमर्स का ही फॉलो होता है, बस प्लेसमेंट बदल के ना इधर की उधर हो गए, बाकी सारे काम वही हो रहे हैं, ठीक है। ये होता है POS, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं हम लोग इसको। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप ये देखोगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, और कैटेगरी वाइज किसमें क्या है आपका। जैसे बी से आपका बेबी एसेंशियल है, बैग एम्पोरियम है, बैग्स हैं, इस तरह से। वापस से प्रोडक्ट में हो तो ये तो क्या कैटेगरी बनाने के लिए, कैटेगरी बनाने का बनता है क्या, प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट। तो यहाँ ऐड प्रोडक्ट में आप आओगे तो यहाँ से जाके फिर आप कैटेगरी चूज़ करोगे। जैसे प्रोडक्ट का टाइप क्या है, फिजिकल, देखो वही आ गया ना, एक्सटर्नल या एफिलिएट, वही जो हमने अभी वूकॉमर्स में देखा है।
यहाँ से स्टोर आप सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से अपना नेम बताओगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन, कोई टैक्स वगैरह लगते हैं आपके यहाँ पर वो अपना बताओगे। उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज क्या होगी, थंबनेल इमेज, साइज चार्ट। जैसे अपीयरेंस होते हैं तो साइज चार्ट हमें ज़रूर देना पड़ता है, ताकि हर एक ब्रांड का अपना साइज़ अलग होता है। तो आप वहाँ पर अपना मेजरमेंट साइज़ डालो, भाई आप अगर मेरा प्रोडक्ट खरीदो तो इन जगहों को मेजर करो, सो दैट कि करेक्ट प्रोडक्ट आप तक पहुँचे। इसके बाद इन्वेंट्री सब वही आ रहा है ना सर, सेम सेटअप आपका। यहाँ से आपका कब से कब तक सेल्स रहेगी, स्टार्ट कब हो रही है, एंड कब हो रही है, यूनिट कितना है, क्या है। यहाँ से एसईओ से रिलेटेड कोई मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, यहाँ से शिपिंग आगे देखो सब वही फीचर, और यहाँ से स्टेटस। ठीक है, तो ये आपके देखो टैग्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो टैग्स जिसके बेसिस पे चीज़ें सर्च होती हैं, तो जैसे आप यहाँ देखोगे अपने वाले में भी ये सेम सारी चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो वूकॉमर्स एक ऐसा मतलब कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज मॉडल है कि जिसके बेसिस पर चाहे वो कस्टम बन रही हो वेबसाइट, या कोई पीएचपी पे बना रहा हो या कोई रिएक्ट में बना रहा हो, सब इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो रिएक्ट बैकएंड नहीं है, रिएक्ट इज़ अ फ्रंट एंड। बैकएंड पूरा जो होता है उसका अलग चलता है सिस्टम। ठीक है, तो हम भी अपने जाके यहाँ पर नए नए अपने टैग बना के डाल के आ सकते हैं। यहाँ पर आप जब उससे क्लिक करोगे तो अपने टैग बना लो यहाँ पर, कि जैसे आईफोन हो गया, या जैसे हैट हो गया, या जैसे जैकेट हो गया, या जैसे हुडीज़ हो गया। तो इस तरह के टैग अपने बना के रख लो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे कोई बंदा सर्च करेगा उससे रिलेटेड जितने भी आपने टैग कर रखे होंगे चीज़ें, तो अगर मैंने कोई हुडी अपलोड की तो मैंने उसको हुडी का टैग डाल दिया, तो हुडीज़ सर्च करते सारी हुडीज़ आ जाएंगी आपकी एक बार में इसके अंदर से निकल के। किसी को बंद करना है स्टेटस इनेबल, तो यहाँ से बंद कर सकते हैं आप। ऐड यहाँ से मैनुअली कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से टैग को, कि मेरे को किसी दूसरे स्टोर में रिक्वायरमेंट है, चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कहाँ से खोला था, मैं तुम्हें इसका लिंक दे दे रहा हूँ। तो अभी के लिए आप लोग क्या करो कि अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस के अंदर अपना वूकॉमर्स डालो। वूकॉमर्स डालने के बाद उसका इंटीग्रेशन करो, उससे कोई प्रोडक्ट वगैरह बना के उसको लाइव लाने की कोशिश करो, और चेक करके देखो क्या वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी सेटिंग्स इसकी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि आप ऑर्डर्स पर जब आप आओगे, तो अगर कोई ऑर्डर प्लेस हुआ होगा तो देखो यहाँ पर आया है, कितनी देर पहले आया, 51 मिनट अगो। पेमेंट क्या है, पेंडिंग है। कितने रुपये का सामान लिया, 18 रुपये का। ओरिजिन क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका जो भी स्टेटस वगैरह वो चेंज कर सकते हो। तो दिस ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड बट नो पेमेंट हैज़ बीन मेड। तो अब आप यहाँ से जाके इस एसक्यू के साथ क्या करना चाहते हो। तो मान लो कि भाई मैं सेलर हूँ, सुजल ने कुछ ख़रीदा, तो भाई मुझे सारा कुछ मिल गया ना यहाँ से। अब इसी में एक और एड ऑन डल जाएगा कि भाई मेरे को यहाँ से इसका स्लिप जनरेट करना है, स्टेटस मुझे बदलना है, पेमेंट पेंडिंग नहीं है, या कंप्लीट हो गया, या कैंसिल हो गया, रिफंड हो गया, फेल हो गया। तो देखता आपके डैशबोर्ड पर आता है कि रिफंड इनिशिएटेड। तो इस तरह से चेंज होती हैं चीज़ें। तो वो ऑटोमेशन में भी होती है, मैनुअल पकड़ के भी कर दी जाती है आपकी। ठीक है, कस्टमर कौन है वो यहाँ पर आ जाएगा लिख के इस तरह से। यहाँ जाओगे कस्टमर्स के अंदर, ताकि जो लिस्ट होती है कस्टमर्स की वो इस जगह पर आपको दिखाई देती है। तो ये भी देखो सिर्फ एक ही है, एडमिन नहीं बनाया, एडमिन नहीं खरीदा। ठीक है, तो आपके सारे कस्टमर्स यहाँ आ रहे होंगे। जब ये कस्टमर्स हमारे पास यहाँ पर इसका डेटा वगैरह रहता है, तो ये ईमेल मार्केटिंग वगैरह के लिए बढ़िया से यूज़ होता है। यहाँ से डाउनलोड हो जाती हैं चीज़ें। रिपोर्ट वगैरह कोई जनरेट करनी है आपने, ठीक है, तो आप यहाँ से लास्ट मंथ, दिस मंथ, ठीक है, आप सब यहाँ पर देख सकते हो कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने कैंसिल हो रहे हैं, कितने रिफंड हो रहे हैं, सब पता चल जाएगा आपको यहीं पर। तो आप ईयर वाइज कंपैरिजन निकाल सकते हो यहाँ से। तो आपको यहाँ पता है लास्ट ईयर का क्या बिज़नेस था, इस महीने में करंट मंथ ईयर का क्या बिज़नेस है करंट मंथ के अंदर। तो एनालिटिक्स पूरा इसी के अंदर ही आ गया, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मंथ वाइज, दिस मंथ वाइज, लास्ट 7 डेज़ सब चेक कर सकते हो, और उसकी भी एक एक्सेल फाइल निकाल सकते हो यहाँ से। फिर सेटिंग्स पे आते हैं, तो आपके स्टोर का एड्रेस, ठीक है, तो हमने जैसे दिल्ली इंडिया चूज़ किया तो अपना सब कुछ यहाँ पर डालिए। सेलिंग लोकेशन भी आप पूरे दुनिया में सेल कर रहे हो या फिर इंडिया में स्पेशली सेल कर रहे हो, तो वो अपना यहाँ पर डाल दोगे।
आपका करेंसी डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा यहाँ पर, डेली डेसिमल सेपरेटर, 1000 सेपरेटर क्या रखने हैं, नंबर ऑफ डेसिमल्स आपने जैसे 18 रुपये 00 पैसा इस तरह से लिस्ट हुआ है ना हमारा, तो हमने क्या डाल रखा है नीचे यहाँ पर, नंबर ऑफ डेसिमल 2। प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो शॉप पेज का नेम आपने क्या रखना है, तो हमारे में क्या है शॉप के नाम से, तो आप उसको भी बदल सकते हो। यहाँ से ऐड टू कार्ट बिहेवियर, इनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन्स ऑन आर्काइव, या फिर आपको रिडायरेक्ट करना है कार्ट पर, कि जैसे ही कार्ट ऐड टू कार्ट हुआ बंदा उस पर चला जाए। ठीक है, अब ऐसे अगर करोगे तो इसके लिए यहाँ से अपना ऑन करना पड़ेगा। प्लेस होल्डर में कितनी इमेजेस लगा सकते हैं, अप टू 9 इमेज। आपको लगता है मुझे ज़्यादा चाहिए तो और ज़्यादा लगा लेना। वेट आपका जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ में आता है, ग्राम में आता है, किलोग्राम में आता है, यहाँ से ग्राम, किलोग्राम, LBS, और तो आप ये देख रहे हो, और ये सब हमारे यूनिट जो LBS और चलते हैं वो US वगैरह में चलते हैं, यूएसए में, तो ये आप चेंज कर सकते हो। रिव्यूज़ वगैरह का आप क्या दिखाना चाहते हो, इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, की बंदा उस प्रोडक्ट का रिव्यू कर पाए। नहीं, मैं नहीं चाहता कोई रिव्यू का, तो बंद कर दो, यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं मिलेगा, नो नेगेटिविटी, सब बढ़िया। ठीक है, तो रिव्यूज़ कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, यानी कि जो मेरे स्टोर पर वेरीफाइड है वही कर सकता है, कोई भी आके कुछ भी लिख के जा सकता है ना, तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर लोगे। शिपिंग कहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, इंडिया में फ्री है। अब जैसे नेपाल भूटान से अगर कोई ऑर्डर आ गया तो उसका पैसा लेंगे, ठीक है, तो उसके चार्जेस अपने ऐड कर लोगे। तो ऐड जोन में जाके यहाँ से अपना जोन का नेम अपना यहाँ पर टाइप करो, जैसे लोकल और वर्ल्ड वाइड। जोन का रीज़न आप यहाँ से टाइप करेंगे, जैसे कि नेपाल, तो नेपाल आ गया, तो अक्खा नेपाल में हम ऐसे ही देंगे। भूटान, तो उसके अंदर भूटान भी आ गया। ठीक है, तो दोनों टारगेट कर लिए हमने, इनसे पैसा लिया जाएगा। शिपिंग मेथड बताओ कितने पैसे लेने, फ्री या फ्लैट रेट, तो यहाँ जाके लेट्स योर चार्ज अ फिक्स्ड रेट फॉर शिपिंग, लोकल पिकअप, सेटअप पिकअप लोकेशन, भाई कहाँ से रहेगी आपकी, तो जो पिकअप वाला बंदा यानी कोरियर पार्टनर वो बताएंगे भाई हम वहाँ भेजने का इतना लेंगे, तो उसके हिसाब से अपना रेट यहाँ पर लॉक कर दोगे आप। ठीक है, तो जैसे होता है ना आपका DTDC हो गया, डिलीवरी, हाँ डिलीवरी होता है उसका। ठीक है, तो डिलीवरी हो गया आपका, तो इनके अपने क्या रहते हैं, वो होते हैं प्लगइन्स आते हैं वर्डप्रेस के, वो आप अपना इंटीग्रेट कर ले तो रेट लिस्ट अपना आ जाती है पूरी। स्टेटस देख लेते हैं, वर्डप्रेस एड्रेस URL हमारा लोकल है, लोकल। वूकॉमर्स का वर्जन है 9.3.3। अच्छा, वूकॉमर्स भी कहता है कि अगर आपको मेरे को सही से इस्तेमाल करना है तो मेरे को परचेस करके चलाइए, इसकी ना आपको साइट पर ले जाएगा आपको ये डेडिकेटेड साइट है, इसमें आपको प्राइसिंग का एक डेडिकेटेड टैब मिल जाएगा, नहीं तो ये बाहर से भी आपको दिख जाता है यहाँ से, वूकॉमर्स प्राइसिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपने जैसे सेल ऑनलाइन करना है, का प्राइस टेबल किधर गया, सेल के अंदर पेमेंट्स, ये वूकॉमर्स का अपना खुद का गेटवे है, अगर आप इसके थ्रू पेमेंट वगैरह करवाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। फ्री कर दिया क्या मैंने, एक बार देखना पड़ेगा। HTTPS का एरर दे रहा है, रेजर पे हमारा इसमें कनेक्ट हो रखा है। तो यहाँ पर ना एक्सटेंशन में जाना, आपको इसके ना डेडिकेटेड अलग अलग चीज़ों के एक्सटेंशन दिखा देगा आपको ये, जैसे पेपाल का पेमेंट गेटवे लगाना है, तो फेसबुक फॉर वूकॉमर्स अगर आपने यूज़ करना है
तो अलग अलग यहाँ से ध्यान रखना, एक्सटेंशन सोच समझ के लगाना क्योंकि हैवी करते हैं वेबसाइट को। ये आपका इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, तो इसका एनुअली चार्ज है $149। तो हर एक के ना चार्जेस यहाँ पर मेंशन है, जैसे ये फ्री है, ये फ्री है पेपल वाला, इन सबके चार्जेस हैं अपने। ये फ्री है अपना मैट एड पिक्सल्स, क्योंकि फेसबुक के अंडर में आता है, तो फेसबुक इन चीज़ों का चार्ज नहीं करता है। वो पेमेंट गेटवे फ्री, बस आपको फॉर्मेलिटीज़ जो है उसकी वो पूरी करनी पड़ेंगी। ये एक प्लगइन इन्होंने दिया है मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटीज़ का। जैसे आप जाते हैं ना यहाँ पर, अब मैंने यहाँ से चूज़ किया iPhone 16, अगर होगा तो देखते हैं। आपने बोला यहाँ से ऐड टू कार्ट, अब आप यहाँ से बोलते हो ठीक है 2 क्वांटिटी, जैसे बोलोगे ठीक है तो 3 क्वांटिटी, अरे वाह खोल दिया क्या, नहीं 4 पे लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम वाला प्लगइन, तो भाई इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप। ये प्रोडक्ट्स की CSV जो फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, उसको यहाँ पर अपलोड कराने के लिए, तो ये आपको डालने की जरूरत है, ऑलरेडी इनबिल्ट आता ही है आपका WooCommerce के अंदर। 30 डेज मनी बैक गारंटी दे रहे हैं लोग आपको। प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज, टैग्स के बारे में हम लोगों ने बात करी ली है, एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने बात की, जैसे साइज़, कलर, जो भी आप रखना चाहते हैं अपने वो बना सकते हैं। रिव्यूज़ होंगे वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेंगे, एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग के अंदर कूपन्स वगैरह आपके आते हैं, वो हमने देख लिया इसके अंदर। तो आपका काम वो टेक्निकलिटीज़ में जाने का नहीं है, मतलब कि कितना टैक्स लगेगा क्या लगेगा, वो आपका कप ऑफ टी नहीं है ना, वो आपको बताएगा बंदा जो भी अपना कराएगा। आपका काम है प्रोडक्ट लगाना आना चाहिए आपको उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और सीखेंगे भी हमें फ़िल्टर चाहिए इस रेंज से इस रेंज तक, तो फ़िल्टर वगैरह के ऊपर बात करेंगे। जैसे फ्लिपकार्ट पता है लेफ्ट साइड में फ़िल्टर, जहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं जाके कि भाई कौन सा ब्रांड है, कौन सा क्या है, इस तरह से। तो फ़िल्टर के ऊपर देख लेंगे।